Hello viewers, today's topic is present perfect continuous tense, जिसकी हिंदी में पहचान होती है कि वो सुबह से काम कर रहा है, ठीक है, कि 2 घंटे से होमवर्क कर रही है, यानी से यहाँ पर इस तरीके की पहचान होती है, जैसे से कर रहा है, रही है, रही है, यानी सुबह से काम कर रहा है, सुबह से काम कर रही है, सुबह से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी हिंदी में पहचान होती है। सो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, यहाँ पर हम बीन का यूज करेंगे, प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल। सिंपल के अंदर इस तरीके से सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देन इन इंटेरोगेटिव में करेंगे तो किस तरीके से, तो हमारा जो हैज है वो आगे आ जाएगा, हैज, हैव। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा हमारा, पहले सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर बीन आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इन इंटेरोगेटिव। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कि हैज, हैव आगे, लेकिन बीन है जो वो इनके साथ एकदम नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नोट। अब यहाँ पर हमारा नोट आएगा, फिर बीन आएगा, बीन प्लस V1 प्लस ING सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव। और अगर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव हो तब क्या करेंगे हम, हमारा जो है ये सब्जेक्ट हैज, हैव आगे आ जाएगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज, हैव के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब वही प्रोसेस कि ही हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है। आई टोल्ड अर्लियर कि ही, शी, इट या नेम हो, तो वहां पर हैज बीन उनके साथ है, जो हैज बीन आएगा, आई, वी, दे, यू, ये हो इनके साथ हैव बीन, इनके साथ हैव बीन। और एक बात और, इसके अंदर सिंस और फोर का यूज किया गया है, तो सिंस और फोर का हम कहाँ यूज करते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। सिंस और फोर का यूज हम सिंस टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स since morning, since evening, since 1987, since 1987, since June। इस तरीके से हमने सिंस का यूज करना है। अगर इवनिंग, मॉर्निंग,
कोई ईयर दिया हो, मंथ दिया हो, तो वहाँ पर हम इस तरीके से सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे? फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर 2 hours, for 1 month, for 3 days। तो इस तरीके से हम फॉर का यूज़ करेंगे। इस दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। इसके अंदर टाइम पीरियड दिया होता है 2 घंटे, 4 घंटे, 1 मंथ, और यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया होता है। अब जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग का आपको पता था ना, मॉर्निंग तो मिडनाइट से स्टार्ट हो जाती है 12 बजे और दोपहर के 12 बजे तक रहती है। तो क्या पता हमने किस टाइम काम फिनिश, किस टाइम से वो काम कर रही है। तो इस तरीके से जब एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं होता है तो पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हमने इस तरीके से यूज़ करना है, और फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अभी। अब इससे पहले हम थोड़ा यूजेस देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो लेट्स, इसका फर्स्ट है एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ था इज स्टिल कंटिन्यू, अभी भी चल रहा है, एंड मे एक्सटेंड इन फ्यूचर, और हो सकता है फ्यूचर में भी चले। तो ऐसी कंडीशन अगर सेंटेंस के अंदर हो तब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। जैसे कि शी हैज़ बीन, शी के साथ हैज़ आएगा, ये आपको पता है। शी हैज़ बीन वेटिंग, ये हमारी V1 प्लस ING हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। फॉर, यहाँ पर क्या है? फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है। यू फॉर, फॉर यू, यहाँ पे तो अभी तो ऑब्जेक्ट चल रहा है। उसके बाद ये वाला जो फॉर है ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि 3 hours, कि 3 hours से वो वेट कर रही है, और मे भी आगे भी करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल। अगर इसी को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? शी हैज़ नॉट बीन, तो हमने हैज़ और बीन के बीच में नोट लगाना है। हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours, वेटिंग फॉर यू 3 hours, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो तब कैसे करेंगे? हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो हो जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो हैज़ शी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। इस तरीके से हम चारों फॉर्म में लिखेंगे। तो यानी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्शन विच इज स्टार्ट इन पास्ट, कि पास्ट में स्टार्ट हुआ बट स्टिल इज कंटिन्यू, अभी भी चल रहा है, और मे बी फ्यूचर में भी चले, तो वहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। क्लियर? उसके बाद सेकेंड, अ सेंटेंस बिगिंस विद फॉर हाउ और सिंस फॉर हाउ और सिंस फॉर, वहाँ पर भी अगर कोई सेंटेंस फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर सिंस व्हेन से स्टार्ट होता हो, फॉर हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन, ये हिंट एक प्रकार के, अगर इन 2 फ्रेजेस से स्टार्ट होता हो तो आपने वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। जैसे कि फॉर हाउ लॉन्ग, अगर ये वर्ड मिल जाए आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, वहाँ पर आपने हैज़, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज़ करना है। हैव यू बीन, यहाँ पर हैव यानी यू के साथ हैव आता है इसलिए हैव आया। हैव यू बीन सिटिंग हेयर, यहाँ पर का लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपने ये 2 वर्ड्स को ध्यान रखना है कि फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, तब आपने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। मैंने पहले बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है कि एक्शन विच स्टार्ट इन पास्ट
still is continuing and may be extended in future. Okay, so next example देख लेते हैं. नेक्स्ट है an action which began in the past, कि पास्ट में शुरू हुआ and has been just completed, अभी अभी कंप्लीट हुआ हो. However its result is visible in the present now, उसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट में देखा जाएगा. तो लेट्स सी एग्जांपल. I have been, I के साथ have आता है इसलिए हमने have been का यूज किया है. स्टडिंग यानी begun प्लस ing है हमारा. सिंस यहाँ पर मॉर्निंग है तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, सिंस का यूज किया गया है. एंड आई एम, अब यहाँ पर एम लगा है, मच टायर्ड नाउ. अब आप नाउ को देख लीजिए. नाउ जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ हिंट दिए थे कि ये वर्ड आए तो आपने वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है. तो इसलिए यहाँ पर आई एम मच टायर्ड नाउ, ये तो यानी आई एम मच टायर्ड नाउ ये प्रेजेंट को शो कर रहा है कि अब मैं थक गया हूँ. तो आई हैव बीन स्टडीइंग, सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए अब मैं थक गया हूँ. तो इस तरीके से ऐसी कोई कंडीशन हो वहाँ पर भी हमने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है. और एक चीज़ हो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो आगे जाकर अपने आप ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है. जैसे मोहन हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि मोहन हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से रो रहा है. इसका मतलब क्या है, उसने प्रेजेंट परफेक्ट पहले ही कंप्लीट कर चुका है वो, यानी सुबह से रोना स्टार्ट किया है तभी तो रो रहा है अभी तक. तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो इसके अंदर पहले ही कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वहाँ पर है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज हो जाता है. सो अभी एक एक्सरसाइज हम सॉल्व करके देख लेते हैं. ये तो थे इसके यूजेस कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल ये सॉल्व करते हैं हम अभी. फर्स्ट है ब्लैंक द गार्डनर ब्लैंक द प्लांट सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग आ गया तो इसका मतलब वहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना. और वैसे भी लाइन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होना है. तो यहाँ पर जैसे गार्डनर क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग, वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है. उसके बाद सिंस व्हेन, अब देखो यहाँ पर सिंस व्हेन आ गया, इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है. सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग, हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस. नेक्स्ट है शी ब्लैंक द डिशेज फॉर एन आवर एंड हर क्लॉथ इज ब्लैंक डर्टी नाउ. तो यहाँ पर क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो यहाँ पर जैसे शी हैज बीन वॉशिंग द डिशेज फॉर एन आवर, 1 घंटे से डिशेस वॉश कर रही है. एंड हर क्लॉथ इज क्या है, हमारा प्लूरल है, यहाँ पर नाउ आ गया, तो इसका मतलब इज एन आर में से यूज करना है हमने. तो आर डर्टी नाउ. तो इस तरीके से आपने सोच समझ के एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस लगभग कंप्लीट होता है. आई प्रोवाइड सम वर्कशीट्स फॉर प्रैक्टिस. और तो इस तरीके से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके रूल को, इनके स्ट्रक्चर को आपने समझना है. सो आई होप इट विल क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस. Okay, please like, share and subscribe. Thank you.